हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। आज से हम क्लास 7th का एनसीईआरटी में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है और उसका नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन। इसमें वैसे कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बने हैं। तो 1154 में दुनिया का सबसे पहला जो मानचित्र है वो किसने बनाया था, तो अरब भूगोलवेताओं ने बनाया था। और 1720 में मानचित्र बनाया गया था फ्रांसीसियों के द्वारा, अल इद्रिसी ने। फिर है एटलस नुओ, किसने तैयार किया था, तो गिवलॉम द लिसे ने 18वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो पंजाब, हरियाणा, गंगा, यमुना। तो ये कह रहे हैं कि भाई अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा उस समय हिंदुस्तान की व्याख्या अलग अलग रूप में की गई। 16वीं शताब्दी में फिर बाबर ने क्या बताया हिंदुस्तान के बारे में, तो भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और संस्कृति के बारे में बताया। फिर 8वीं से 14वीं शताब्दी में राजपूत शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो किसके लिए, राजा, सामंत, सेनापति और सैनिक, इन सब के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग किया जाता था। फिर है 19वीं शताब्दी के मध्य इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा, तो 3, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड। सम्राट हर्षवर्धन का वंश था, तो पुष्यभूति वंश था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत छोटे राज्यों में बंट गया। पुष्यभूति थानेश्वर वंश की स्थापना की थी पुष्यभूति ने, और पुष्यभूति वंश के शासक थे नरवर्धन, राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन। पुष्यभूति वंश की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन के कवि बाणभट्ट की रचना, और बंसखेड़ा व मधुबन से जो ताम्र अभिलेख मिले हैं, ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं, वो इस वंश की जानकारी के स्रोत हैं। तीनों शासक पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे, इसलिए महाराज की उपाधि धारण की। किस कौन कौन, नरवर्धन, राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन। नेक्स्ट है पुष्यभूति वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था प्रभाकर वर्धन, और इसका टाइम पीरियड था 580 से 605। प्रभाकर वर्धन ने उपाधि धारण की थी महाराजाधिराज व परम भट्टारक। बाणभट्ट ने हूणों के लिए शेर तथा सिंधु के लिए ज्वर का प्रयोग किया। किसके लिए कहा है ये उसने, प्रभाकर वर्धन के लिए, कि हूणों के लिए तो वो क्या था, शेर था, और सिंधु देश के लिए ज्वर था। हर्ष चरित्र में इस चीज़ का वर्णन मिलता है। देखो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, तो ये हमें अच्छे से तैयार करने हैं। प्रभाकर वर्धन की संतान थी राज्यवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद शासक बना राज्यवर्धन 605 से 606। फिर है प्रभाकर वर्धन ने उपाधि धारण की, तो महाराजाधिराज और परम भट्टारक की। अब देखिए प्रभाकर वर्धन के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद राज्यवर्धन शासक बनता है, और उसके बाद में जो उनकी बहन होती है राजश्री, तो राजश्री का विवाह जो है वो कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन से करते हैं, जो कि मोखरी वंश का है। लेकिन उसके दो विरोधी शासक जो मिलके उसके ऊपर आक्रमण करते हैं और उसे मार देते हैं। उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि राजश्री जो है वो पहाड़ों में चली जाती है और हर्ष उसे ढूंढ के लाता है। तो इस तरह की स्टोरी जो है वो बुक में दी गई थी। तो अब ये 3 राजा जो थे वो कौन कौन थे, तो देखिए मालवा का देवगुप्त था, गौड़ शशांक था, और वल्लभी का ध्रुवसेन था। इन तीनों ने मिलके जो है राजश्री के पति ग्रहवर्मन के साथ युद्ध किया और उसे मार दिया। प्रभाकर वर्धन की हत्या किसने की, तो गौड़ शशांक ने धोखे से कर दी। ठीक है, इसका भाई आया था पहले हर्षवर्धन का लड़ने, लेकिन गौड़ ने शशांक ने उसकी हत्या धोखे से कर दी। फिर हर्षवर्धन शासक बना 606 से 47, 16 वर्ष की आयु में। हर्ष का प्रधानमंत्री था भंडी, वो उसकी माता का भतीजा भी था, मतलब परिवार में से ही था। हर्ष ने अपनी बहन को विंध्याचल के जंगलों में से किसकी सहायता से ढूंढा, तो दिवाकर मित्र नामक बौद्ध सन्यासी की सहायता से। फिर है हर्ष ने अपनी राजधानी बनाया कन्नौज को। ठीक है, उससे पहले थानेश्वर तो थी, लेकिन उसकी बहन ने स्टोरी लिखी हुई है कि बहन ने बोला कि भाई आप ये राज्य भी संभालो, तो हर्षवर्धन जो है वो कन्नौज को भी संभाल लेता है।
फिर देखिए कि चित्र में क्वेश्चन दिख गया था मुझे, तुला यंत्र इक्वल्स टू जल पंप। तुला यंत्र से आप तराजू नहीं बना देना एग्जाम में, जल पंप होता था। फिर हर्षवर्धन द्वारा जीते गए क्षेत्र थे तो गौड़ प्रदेश, शशांक को, फिर कश्मीर, नेपाल, उड़ीसा, सिंधु, कन्नौज, बिहार, बंगाल, ये सब उसने जीते। हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी मैत्रक शासक ध्रुवसेन सेकंड के साथ कर दिया। अब देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह उसके ध्रुवसेन के साथ किया, तो इस चीज़ का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो देखिए बच्चों, इसका वर्णन जो है वो हर्ष चरित्र में मिलता है। कितना डीपली क्वेश्चन है और ये क्लास 7 की बुक है। हर्ष की अंतिम विजय थी गंजाम, उड़ीसा की। हर्ष के समय आने वाला यात्री था हेनस्वांग 7वीं शताब्दी में। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? हेनस्वांग को कहा गया है। हर्ष व पुलकेशन द्वितीय के मध्य युद्ध लड़ा गया तो 633 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे, और हर्ष जो है इसमें पराजित हुआ। हर्षवर्धन ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक और सार्वभौम शासक, सकलोतर, पथनाथ और शिलादित्य। और परम भट्टारक का मतलब होता है सबसे बड़ा शासक। फिर हर्ष के मुख्यमंत्री थे तो प्रधानमंत्री, और उसे हम बोलते हैं महासंघिक विग्रही, युद्ध और शांति का मंत्री था। फिर महाबलाधिकृत था तो सेना का अध्यक्ष था। महाप्रतिहार था तो वो महलों की सुरक्षा का मंत्री था। अष्टपटलिक था, लेखाधिकारी। हर्षवर्धन के समय प्रांतों को कहा जाता था भुक्ति, और भुक्ति जो है वो किस में बटे थे? विषयों में बटे थे। उसके हेड को विषयपति कहा जाता था और विषय बटे थे पथक, मतलब तहसील स्तर पे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो गांव थी, और गांव का प्रधान था महत्तर या ग्रामिक। ध्यान दें इस पे आप। हर्षवर्धन के समय महत्तर या ग्रामिक था। आय की कुल उपज का 1/6 भाग उद्रंग या भाग कहलाता था, और राजा प्रजा को जो स्वेच्छा से उपहार देती थी वह कहलाते थे बलि, और इसके अलावा चुंगी और बिक्री कर बनकर आदि थे। सेना की संख्या थी हर्ष के पास में 6 लाख। तो आज की वीडियो को यहीं स्टॉप करेंगे। आप लोग ध्यान से पढ़ाई करें। अगर कोई क्वेश्चन और पूछना हो, किसी और मैटर के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।